धेरै धेरै धन्यवाद। र सुन्दर साथी, समय भइसकेको छ र म आजको यस कार्यक्रममा महात्मा श्री सुशान्तजीलाई हार्दिक हार्दिक दिलबाट स्वागत गर्न चाहन्छु र अबको समय भनेको महात्मा श्री सुशान्तजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। धाम धनी की अपार मेहर, कृपा के पात्र हम सभी सुंदर साथ हैं। पल पल धाम धनी की मेहर बरस रही है। इस माया के खेल में आकर हारी हुई आत्माओं को जिताने के लिए परम धाम का ज्ञान लाए। लोग यहाँ पर हार चुकी हैं, माया से हार चुकी हैं। धाम धनी से जो वादा किया था 100 बार देखना आजमाए के तो भी ना भूलेंगे हम, वो भी हार गए। 100 बार देख लिया राज्य ने, सही चोटी हेरनो भय को राज्य महाराज ले। तो यहाँ संसार में ये परम धाम का ज्ञान ही हमें जिता सकता है। इसलिए बड़ी वृत्त में छुपाई है, हारों को जितावत बख्शत अपने माफक। ये परम धाम का ज्ञान बड़ा हारी हुई आत्माओं को जिता रहे हैं। तो ये परम धाम का ज्ञान जो है, शुरुआत में आप सबको थोड़ा कठिन किसी को लग सकता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सब समझ में आएगा। उसके बाद थोड़ा रिवीजन भी करना पड़ेगा आपको। परिक्रमा की वाणी पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आनंद भी आएगा। वहाँ की शोभा, स्वरूप और लीलाओं का वर्णन पढ़ते पढ़ते आपको परम धाम की याद आ जाएगी। जैसे कि जिन्होंने प्राणनाथ जी मंदिर पन्ना जी में गुम्मट जी मंदिर का दर्शन किया है, गुम्मट बंगला का, मैं कहूंगा कि गुम्मट बंगला में आज त्योहार चल रहा है, सबके दिमाग में गुम्मट बंगला का दृश्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जो देखे उनके दिमाग में तुरंत दृश्य आ जाएगा। उसी प्रकार परम धाम की शोभा समझने के बाद, चाहे सेवा पूजा के द्वारा परम धाम का वर्णन हो रहा हो, चाहे कीर्तन में परम धाम का वर्णन हो रहा हो, चाहे परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी हो, चाहे बड़ी वृत्त की वाणी हो, पढ़ते पढ़ते भी आपका सुनते हुए भी ध्यान परम धाम में पहुंच जाता है। अष्टप्रहर की बीतक में हमने सुना था इस प्रकार वहां पर छठे प्रहर में और 8वें प्रहर में विशेष रूप से परम धाम का वर्णन होता था। परम धाम की विरत पढ़ी जाती थी और परम धाम का वृत्त सुन करके जो सोते हुए सुंदर साथ हैं तो सुबह उठ करके विरत सुनने के लिए आ जाते थे। तो घर में इस प्रकार हम परम धाम की वाणी उच्च स्वर में जोर से पढ़ेंगे परम धाम की वाणी, तो घर में बाकी सदस्यों का भी कल्याण हो जाएगा। चाहे सेवा मंच के माध्यम से पढ़े, चाहे कीर्तन के माध्यम से पढ़े, चाहे परिक्रमा की वाणी के द्वारा पढ़े, सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा पढ़े, तो इस प्रकार ये परम धाम का ज्ञान जो है हमें जिताने के लिए आया हुआ है। अब हम कल का रिवीजन करेंगे। दूसरी भौम में 2 विशेष शोभा, एक भूल भुलवनी और एक खड़ोकली, तो उसको समझेंगे। देखिए सुंदर साथ जी, ये है रंग महल के एक भौम की शोभा। रंग महल को एक भौम को शोभा हो, इसमें 28 थम का चौका है। दूसरी भौम में भी इसके ऊपर 28 थम का चौक है। दोनों हार मंदिरों की जगह में दूसरी भौम में भी दोनों हार मंदिर हैं, बाहरी हार मंदिर और भीतरी हार मंदिर। उसी प्रकार
हवेलियों के 9 फिरावे हैं, चौरस हवेली, गोल हवेली और फिर 9वां फिरावा पंचमहलों का, सब चीज वैसे ही आई है। बस अंतर क्या है कि उत्तर दिशा में यहाँ पर 16 चौरस हवेली की जगह में भुलवनी के मंदिर आए। 16 चौरस हवेलियां नहीं है, इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक फिरावे में 4 हार में कुल 924 चौरस हवेलियां होती हैं, उसमें से 16 कम हो जाता है, तो 908 चौरस हवेलियां तो पहले फिरावे में बसती ही हैं। बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे फिरावे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9 फिरावे में बाकी हवेलियां वैसी की वैसी हैं, उसमें कोई कमती नहीं है। तो ये फिरावा कैसे है, बुलबुलवनी कहाँ पर आया, देखिए ये जो वायव्य कोने का जो 16 हांस का चहबच्चा है, वायव्य कोने के 16 हांस के चहबच्चे से नीचे की तरफ यानी पूर्व की तरफ 1200 मंदिर छोड़ दिए, और ईशान कोने के 16 हांस के चहबच्चे से ऊपर की तरफ पश्चिम की तरफ 190 मंदिर 190 छोड़ दिए, तो बीच में 110 मंदिर बचता है। उस 110 मंदिर के सामने दोनों हार मंदिरों की भीतरी तरफ 16 चौरस हवेलियों की जगह में 16 चौरस हवेलियां पहले फिरावे की जो 16 चौरस हवेलियां हैं उसकी जगह में भुलबुलवनी के मंदिर आए हैं। तो हम देखेंगे कैसी शोभा है। ये देखिए यहाँ पर देखते हैं 4 चौरस हवेली है। यहाँ पर यदि भुलबुलवनी का मंदिर नहीं होता तो यहाँ पर 4 बाई 4 16 चौरस हवेलियां यहाँ पर होती, तो 16 चौरस हवेली की जगह में भुलबुलवनी के 110 मंदिरों की 110 हारें हैं। 110 मंदिर हैं बाहरी हार मंदिर के बिल्कुल सीध में, बाहरी हार मंदिर भीतरी हार मंदिर के 110 मंदिर के ठीक सामने 110 मंदिरों की 110 हारें हैं। तो ये कुल मिलाकर के वैसे होते तो 12,100 मंदिर हैं। 110 से 110 का गुना करेंगे तो 12,100 होता है, लेकिन ये बीच में 100 मंदिर की जगह चौक ने लिए, जिसमें 10 मंदिर का लंबा 10 मंदिर का चौड़ा ये चौक है। एक मंदिर की रोंस परिक्रमा की रोंस छोड़ने के बाद 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, जिसके किनार पर थंबों की एक हार है। यहाँ पर राज्य श्यामा जी और सखियां भी कभी कभी विराजमान होती हैं। राज्य श्यामा जी जब विराजमान होते हैं तो चारों तरफ सखियां भुलबुलवनी के मंदिरों में खेलती हैं, और राज्य श्यामा जी यहाँ बैठे बैठे चारों तरफ देखते हैं। यहाँ से बैठेंगे, देखो यहाँ सखियां भाग रही हैं तो यहाँ से दिखेगा, क्योंकि सारा मंदिर नूरमय शीशे का है और सभी मंदिर आपस में चिपके हुए चारों तरफ से जुड़े हुए हैं। एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे से तीसरे मंदिर, दौड़ते हुए यहाँ से सीधे बीच में आ सकते हैं। यहाँ से दौड़ते हुए आएंगे तो दरवाजा पार करते करते सीधे आओ, बीच में पहुंच जाओगे। तो ये भुलबुलवनी के 12,000 मंदिर बसते हैं। 100 मंदिर की जगह में 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, और उसमें भी 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। ये देखिए भुलबुलवनी के मंदिर 110 मंदिरों की 110 हारें हैं। 12,100 मंदिर होने चाहिए थे, लेकिन बीच में 10 मंदिर का लंबा 10 मंदिर का चौड़ा एक चौक है, जिसमें से एक मंदिर की चारों तरफ परिक्रमा है और 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, जिसके किनारे पर थंबों की एक हार आई है। यहाँ से बैठेंगे तो चारों तरफ सखियां खेलते हुए दिखाई देंगी। ये देखिए एक एक स्वरूप के कई कई प्रतिबिंब बनते हैं, जिसमें मान लो सखियां या राज्य आगे भाग रहे हैं, सखियां पीछे दौड़ रही हैं। जब तक राज्य को दौड़ते हुए देख रहे हैं तब तक पीछे भाग सकते हैं, लेकिन एक बार राज्य मिस हो गए तो फिर तो चारों तरफ प्रतिबिंब बनता है। चारों तरफ प्रतिबिंब बनेगा तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि किस तरफ गए।
रूहे द्वार एक दौड़ के, यहां से दौड़ के चौथे जाए निकसत। प्रतिबिंब उठे कई तरफों, कई दिशा में प्रतिबिंब बनता है, कोई काहू ना पकड़त, कोई किसी को पकड़ नहीं पाता है। बहुत हंसी मजाक होता है, राज्य देखते हैं बहुत और सखियां श्यामा जी खेलते हैं तो बहुत ही हंसी मजाक होता है, बहुत ही आनंद आता है। ये भुलवनी के मंदिर हैं। अब देखते हैं खड़ोकली। ये देखिए, ये है भुलवनी के 110 मंदिर। इसमें बीच में 30 मंदिर का जगह, दाहिने तरफ 40 मंदिर, बाएं तरफ 40 मंदिर, कुल 110 मंदिर है। 40 मंदिर दाएं, 40 मंदिर बाएं छोड़ेंगे, बीच में 30 मंदिर के ठीक सामने दोनों हार मंदिरों के बाहरी तरफ ताड़ वन की जमीन में खड़ोकली आया है। ये दूसरी भौम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको दूसरी भौम में गिनती करते हैं। दोनों हार मंदिरों के बाहरी तरफ है। इसमें सबसे पहले जमीन में भौम भर ऊंचा चबूतरा आता है। ये देखिए भौम भर ऊंचा चबूतरा है। यहाँ ताड़ वन से ये सीढ़ियां चढ़ी हैं। इसको बोलते हैं, एक तो होती सीधी सीधी सीढ़ी होती है, दाएं बाएं नहीं मुड़ना पड़ता है, और एक सीढ़ी होती है दाहिने और बाएं तरफ। जिस तो सीढ़ी उन जगह राइट लेफ्ट दुई बाजू दुई तरफ सीढ़ी उतरते हैं। यहाँ पे इसको चांदा बोलते हैं, जहां पर ये चौक जैसा है, चबूतरा जैसा है, तो इसके राइट में लेफ्ट में सीढ़ियां उतरती हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे भी इसी सीढ़ियां बहुत आएंगी। ये भौम भर ऊंचा चबूतरा जो है, ये रंग महल के भौम भर ऊंचे चबूतरे से मिला हुआ है। तो रंग महल के चबूतरे से यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ से सीधे भी सुरंग जैसा रास्ता बना नीचे नीचे जा सकते हैं। तो ये 3 दिशा में मंदिर आए हैं, और एक दिशा में यहाँ नीचे एक मंदिर की मोटी दीवार है। और ये मंदिर भी कैसे हैं, इन मंदिरों में बाहरी तरफ दरवाजे हैं, दाएं बाएं संधि के दीवार में भी दरवाजे हैं, लेकिन भीतर की तरफ दरवाजे नहीं है। भीतर की तरफ दरवाजे नहीं है क्योंकि भीतर पानी भरा हुआ है। ये खड़ोकली का जल जो है 3 भौम गहरा है। एक भौम ये दूसरी भौम, पहली भौम का, एक भौम का चबूतरा, और एक भौम जमीन के नीचे। जमीन के नीचे भी एक भौम गया, तो 3 भौम गहरा खड़ोकली का जल है। यहाँ पर पानी 28 मंदिर का लंबा चौड़ा पानी का हिस्सा है, और चारों तरफ 3 तरफ एक मंदिर और 33 हाथ का रोस है। और यहाँ रंग महल की तरफ 2 मंदिर की चौड़ी रोस है, क्योंकि एक मंदिर की मोटी दीवार और एक मंदिर की ये परिक्रमा की रोस जो नीचे से गई है, तो 2 मंदिर की चौड़ी यहाँ पर रोस हो जाती है। एक मंदिर मोटी दीवार के ऊपर की जगह है, और एक मंदिर की जगह नीचे से जो रोस सुरंग के समान रोस गई है। और यहाँ बाहरी हार मंदिर में से होते हुए दोनों थंबों के हार भीतरी हार मंदिर को पार करते हुए भूल भुलौनी में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ये खड़ोकली की शोभा है। यहाँ पर बाहर की तरफ 3 दिशाओं में कठड़े आए हुए हैं, और यहाँ पर देखेंगे ये चांदों से 3-3 सीढ़ियां उतरी है यहाँ भी, क्योंकि कुछ दूरी तक हम आएंगे तो पानी कमर भर गहरा रहेगा, लेकिन थोड़ा भीतर गए पछी 3 भौम गहरा, अंदर की तरफ 3 भौम गहरा होगा, और किनार पर कुछ दूरी तक कमर भर ऊंचा गहरा रहता है। इस प्रकार ये चारों दिशा में है, और इसको जल चबूतरा बोलते हैं। जो कमर भर गहरा वाला हिस्सा है, कमर भर पानी गहरा वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं जल चबूतरा। तो
तीन दिशा में ताड़वन के वृक्ष आए हैं जिनकी डालियां जल चबूतरे तक छाई हुई हैं। वो ताड़वन में वो आएगा। भारी हार मंदिर है जहां से अंदर जाना है। पड़ोकली का दूसरा नक्शा भी देख सकते हैं अपन। जो यही नक्शा है। तो इस विषय में अब सुंदर साथ को जो पूछना है ये पूछ सकते हैं। जो भी सुंदर साथ अभी भूल भुलावनी और खड़ोकली के विषय में जिनको भी पूछना है सुंदर साथ जी 5 मिनट का समय है, पूछ सकते हैं। ज्यादा आवाज तो नहीं करें। हाँ जी सुंदर साथ जी, मुझे लगता है किसी को नहीं पूछना है, तो हम आज अब आगे बढ़ेंगे। टीजी भोम की पड़साल। तो शिवा पूजा में हम गाते हैं टीजी भोम की जो पड़साल और बड़े दरवाजे विशाल। वो समय आ गया है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अभी। हाँ जी सुंदर साथ जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कोई भी भूम में हम जाएंगे तो स्टार्ट तो पहली भूम से ही करना पड़ेगा। अब तीसरी भूम में जाते हैं। तो तीसरी भूम में तो मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे थे और ये 100 सीढ़ियां चांदनी चौक। तो ये मुख्य दरवाजे के सामने जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है और दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं। इन तीनों के ऊपर तीजी भवन में 10 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा पड़साल आया है, जिसे बालकनी कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे नक्शे हैं, एक एक करके मैं सभी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, पहले रेखा चित्र देखेंगे फिर कलर नक्शा भी देखेंगे। ये देखिए तीजी भवन की पड़साल। नीचे प्रथम भवन में ये 3 भागों में था। पहले ये 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा था नीचे, और उसके बाद बीच में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक था, और फिर 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा था। ये तीनों हिस्सों के ऊपर तीसरी भवन में पड़साल है। अभी इतना समझिए, एक एक करके जाएंगे आगे। पहले पड़साल को अच्छी तरह से समझ लेना है। बाकी अंदर की चीजें बाद में देखेंगे। ये देखिए जी, ये बीच का 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। इसको दाएं बाजू आजू बाजू दोनों तरफ 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का ये चबूतरा है। इनके ऊपर दूसरी भवन में 2 अलग अलग झरोखे बने थे। 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा झरोका था दूसरी भवन में, और इधर भी चबूतरे के ऊपर 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा झरोका है। लेकिन बीच के चौक में
दूसरी भौम नहीं बनी है, सीधे तीसरी भौम में छत आई है। तो तीसरी भौम में क्या होता है कि तीनों हिस्से एक हो जाते हैं। 4 मंदिर, 2 मंदिर, 4 मंदिर, तीनों मिलकर 10 हो गए। 10 मंदिर का एक ही छज्जा या पड़साल, और यहाँ पर आजकल बालकनी बोलते हैं, बालकनी जैसा बन जाता है। 2 मंदिर का चौड़ा और 10 मंदिर का लंबा। अब ये पड़साल को सिर्फ समझना है, आगे नहीं देखना है। इसको अब दूसरा नक्शा में फिर से देखेंगे इसको। ये देखिए, ये धाम दरवाजा है, और दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, इनके ऊपर 2 झरोखे हैं, और तीजी भूम की पड़साल, ये बालकनी। तो ये पड़साल बालकनी में जब सुबह सुबह 6 बजे राज्य श्यामा जी आते हैं तो सामने क्या दिखाई देगा? चांदनी चौक। जैसे हम अपने घरों में छत में खड़े होकर के सामने बगीचे या सड़क को देखते हैं, इसी प्रकार राज्य श्यामा जी यहाँ बालकनी में खड़े होकर सामने चांदनी चौक में देखते हैं। और ये किसी भवन से देख सकते हैं हम। दूसरी भवन के झरोखे में भी खड़े होंगे तो सामने चांदनी चौक दिखेगा। चौथी भवन में भी बालकनी है, 5वीं भवन में बालकनी है, सभी भवनों में इस प्रकार बालकनी आई। सभी भवन में इस प्रकार एक के ऊपर बालकनी आई है। और जैसे ये 5 स्तंभ थे, हीरे, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी के, एक के ऊपर उसी कलर के आते गए, हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी। ये तीजी भवन की पड़साल है, इसके ऊपर चौथी भवन की पड़साल है, फिर 5वीं भवन की पड़साल है। हर भवन में ऐसे ही बालकनी बनी हुई है। और यहाँ पर हमको समझना है तीजी भवन की पड़साल, ये लिखा हुआ देखिए, तीजी भवन की पड़साल। तो पड़साल क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे चलते हैं, वापस थोड़ा सा अंदर चलेंगे। पहली भवन में जो ये दरवाजे का मंदिर है, जो 2 मंदिर का लंबा है, 1 मंदिर का चौड़ा है, इसके दाएं बाएं 4-4 मंदिर हैं। ये बीच में 2 मंदिर का दरवाजे का मंदिर है, दाएं बाएं 4-4 मंदिर हैं। कुल मिला के 10 मंदिर की जगह है, लेकिन बीच में एक ही मंदिर ने 2 मंदिर की जगह ले ली है, और दाएं बाएं 4-4 मंदिर, कुल 10 मंदिर हो गए। अब इसी को दूसरा नक्शा में दिखेंगे। ये देखिए, तीसरी भवन में ये जो बीच में दरवाजे का मंदिर था, यहाँ पर था नीचे, इसके दाएं बाएं 4 मंदिर थे, 1 2 3 4। इधर भी 4 मंदिर थे, नीचे 4 मंदिर थे, 1 2 3 4, 4 मंदिर दाएं बाएं, बीच में 2 मंदिर की जगह नीचे थी। अब यहाँ तीसरी भवन में क्या है देखिए, ये तो बालकनी हो गया, पड़साल, जिसके नीचे में 2 चबूतरे और बीच में चौक था, ये पड़साल उसकी जगह में बना है। दरवाजे का जो मंदिर था 2 मंदिर का लंबा, और दाएं बाएं 1-1 मंदिर और ले लिए, तो यहाँ पर 4 मंदिर की लंबी दहलान हो गई। दहलान लिखा हुआ ना, यहाँ पर 2 थंब पूर्व में है, 2 थंब पश्चिम में। इसको मैं कलर नक्शे में भी समझाऊंगा, पहले इसमें समझ लिए। दाएं बाएं 3-3 मंदिर हैं। तो ये देखिए, ये दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर नीले पीले रंग का मंदिर है, आए बैठे ताके अंदर। यहाँ पर 12 से 3 बजे तक दोपहर को श्रीराज श्यामा जी शयन लीला करते हैं। ये दाएं बाएं 3-3 मंदिर हैं, बीच में दहलान। ये दहलान किसकी जगह में बना है? नीचे जो दरवाजे का मंदिर था 2 मंदिर का लंबा, और उसके दाएं बाएं 1-1 मंदिर और थे वहां पर। यहाँ पर दरवाजे का मंदिर भी नहीं है, और दाएं बाएं के 1-1 मंदिर भी नहीं है, उनकी जगह में दहलान बन गया।
यहाँ पर दहलान मतलब क्या है? जैसे रसोई की हवेली में दहलान थी, पूर्व दिशा में 11 मंदिर की दहलान है। यहाँ पर समझो कि बस 4 मंदिर की दहलान है, एक मंदिर और बीच का जो 2 मंदिर का चौड़ा मेहराब है और बाएं तरफ एक मंदिर, तो 4 मंदिर का लंबा, एक मंदिर का चौड़ा दहलान हो गया। इसके भीतर जाएंगे तो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, और ये देखिए ये तीसरी भौम का 28 स्तंभ का चौक है, ये पहली भौम का नहीं है, ये तीसरी भौम के, तीजी भौम की 28 स्तंभ की चौक। ये चबूतरा, दहलान और तीजी भौम की पड़साल तीनों कमर भर ऊंचे हैं। 28 स्तंभ के चौक में आना है तो चबूतरे से 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, इधर दाहिने तरफ भी 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, बाएं तरफ भी 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। और ये जो 3-3 मंदिर है ना, ये भी कमर भर ऊंचे हैं। यहाँ से भी दरवाजे के सामने सीढ़ियां उतरी, देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये है बाहरी हार मंदिर और ये दूसरी हार मंदिर, मंदिरों की दूसरी हार, जिसमें से 12 मंदिर कम हो गए थे। यहाँ पर भी उसी प्रकार मंदिरों की दूसरी हार है, जिसमें से पहला मंदिर आसमानी रंग का मंदिर है। इसको अब कलर नक्शे में देखेंगे, एकदम समझ इसी इजीली समझ में आ जाएगा। सुंदर साथ बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर थंबे हीरा, माणिक, सुखराज, 5 नीली, नीचे से ऊपर एक समान आए हुए, नीचे से लेकर 10वीं चांदनी तक भी सेम कलर के, एक के ऊपर एक थंब आए को, सेम कलर को थंब, तले बड़ा माथी सम, एक जस्तई कलर को आए कुछ है। ये नीचे देखिए पहले भौम का जो बीच का चौक है, यहाँ से धाम दरवाजा है। इसके दाहिने तरफ 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है, कमर भर, एक हाथ ऊंचा यहाँ पे, और जमीन से भौम भर ऊंचा है। कमर भर ऊंचा नहीं है ये, एक हाथ ऊंचा है। बीच के चौक से एक हाथ ऊंचा है, और जमीन से देखेंगे तो एक भौम ऊंचा चबूतरा है। इसके ऊपर दूजी भौम में ये झरोखे बने थे, ये देखिए दोनों झरोखे दोनों तरफ हैं, बीच में जुड़े नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीच में छत से तीसरी भौम में आई है। अब इसके ऊपर ये तीजी भौम की पड़साल, तीसरी भौम में क्या हुआ, ये दोनों झरोखे और बीच के हिस्से में, तीनों हिस्से में एक ही छत बन गई है। एक ही छत आए कुछ झरोखा, दूटा झरोखा और बीच को चौक तो माथी में एवटई छत आए कुछ एवटई बालकनी, पड़साल बनछन, बालकनी बनछन। अब यहाँ पर देखिए 2 मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी पड़साल है। इसके भीतर ये देखिए दहलान है, दहलान लिखा है ना ये, तो दहलान जो है किसकी जगह में आया है? नीचे जो दरवाजे का मंदिर था, जो मुख्य दरवाजे का मंदिर था नीचे, और उसकी जगह में, और उसके दाएं बाएं एक एक मंदिर और उसकी जगह में भी यहाँ पर दहलान आया। कुल मिलाकर 4 मंदिर की लंबी दहलान हो गई। बीच में 2 मंदिर का चौड़ा दरवाजे का मंदिर था, और दाएं बाएं एक एक मंदिर, कुल 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, ये हिस्सा दहलान कहलाता है। इसको समझना इसलिए जरूरी है कि हर जगह में अलग अलग लीला होती है। चबूतरे में अलग लीला होती है, ये दहलान के आगे चबूतरा है, जिससे आगे 28 स्तंभ के चौक में 3 सीढ़ियां उतर के जाना पड़ेगा, क्योंकि चबूतरा, दहलान और पड़साल तीनों 28 स्तंभ के चौक से कमर भर ऊंचे हैं। यहाँ से जाएंगे 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा, यहाँ से जाएंगे तो 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। इसके भीतर ये देखिए पहली चौरस हवेली के पूर्व दिशा का दरवाजा है, क्योंकि ये रसोई की हवेली नहीं है, तीसरी भौम में दहलान नहीं आएगा। पहली चौरस हवेली में दरवाजा और दाएं बाएं 2 चबूतरे। यहाँ से सीढ़ियों वाले मंदिर में जाते हैं, सीढ़ियों वाले मंदिर से दौड़ते हुए यहाँ पर आती हैं सखियां, और यहाँ पर राज्य को भोजन आरोग आती है। तो कहाँ कहाँ क्या क्या लीला होती है वो समझेंगे बाद में।
अब देखते हैं ये नीला पीला मंदिर। देखिए पहला मंदिर, दूसरा मंदिर क्या है, नीलो पीला रंग का मंदिर। तो चौपाई आती है, दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर, आए बैठे ताकि अंदर। नीला ने पीला रंग, ताकि उठत गई तरंग। दोनों रंगों की उठत झाई, इन मंदिरों दीवानों के ताई। यहाँ पर देखिए ये दो रंगों की झलकार होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ मेहराब देखिए, नीला यानी गुजराती में हरा को लीला बोलते हैं। तो यहाँ हरा कलर और पीला यानी पीले कलर की मेहराब है। हीरा माणिक, देखिए क्रम वही है, हीरा माणिक पुखराज पांच नीलवी। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो दूसरा मंदिर है उसमें पीले रंग की आधी मेहराब है और आधी मेहराब हरे रंग की है। यहाँ हरे और पीले रंग की किरणें इस दीवालों में झलकार करती है, इसलिए इसको नीला पीला मंदिर इसलिए बोलते हैं। नीला ना पीला बीच के रंग का मंदिर नहीं कहा गया, नीला ने पीला रंग। ने गुजराती में और कौन ने बोलते हैं, अने। जैसे नेपाली में अनि भंचन नहीं, अनि हरियो अनि पीलो। हरा और पीले रंग का यहाँ पर मेहराबे हैं, इसकी किरणें झलकती हैं। इसमें उसी प्रकार जो है दो दरवाजे हैं और बीच में यहाँ पर देख रहे हैं बीच में दरवाजा भी नहीं है, झरोखा भी नहीं है, क्योंकि 10 मंदिर के हांस में 10 भौम में पड़साल आई है। तीजी भौम की पड़साल, चौथी भौम की पड़साल। तो यहाँ पड़साल होने की वजह से यहाँ खिड़की नहीं है। तो यहाँ पर ये दूसरा मंदिर जो है नीलो पीलो हरे रंग का मंदिर है। अब यहाँ से हम देखेंगे 28 स्तंभ के चौक से ये मंदिरों की दूसरी हार का जो पहला मंदिर है दक्षिण दिशा में, 28 स्तंभ के चौक के दक्षिण दिशा में दूसरी हार मंदिरों का पहला मंदिर आसमानी रंग का। ठीक है, देखिए अब इतना समझ गए। और ये है पहली चौरस हवेली के पूर्व दिशा का दरवाजा। यहाँ से हम पहली चौरस हवेली में जा सकते हैं और वहां से सीढ़ियों के मंदिर से ऊपर नीचे आना जाना कर सकते हैं। तो ये तीसरी भौम में देखिए 3-4 चीजें हैं। पहला पड़साल, 10 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा पड़साल, ये लिख लेने का। फिर दूसरा देखिए दहलान, 4 मंदिर की लंबी 1 मंदिर की चौड़ी दहलान। तीसरा पॉइंट है 4 मंदिर का लंबा 1 मंदिर का चौड़ा चबूतरा। पड़साल दहलान चबूतरा। यहाँ से उतरेंगे 28 स्तंभ के चौक में आ जाएंगे। तो 3 चीजें ये हो गई, दहलान, पड़साल, दहलान और चबूतरा। फिर यहाँ पर नीलो पीलो मंदिर और यह आसमानी रंग का मंदिर। ये 5 चीजें बस अपने को समझना है। एक बार मैं फिर से बताऊंगा। ये देखिए ये भी धाम दरवाजा है, इसके सामने 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। इसके दाएं बाएं 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े चबूतरे हैं, दाईं तरफ भी है और बाईं तरफ भी। इसके ऊपर दूसरी भौम में 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा झरोखा है। दोनों चबूतरे के ऊपर कुल 2 झरोखे। बीच के हिस्से में दूसरी भौम की छत नहीं बनी है, सीधे तीसरे भौम में छत बनती है। तो तीसरी भौम में क्या होता है, 4 2 4 तीनों मिलकर के 10 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा पड़साल बालकनी बन जाता है। इसके भीतर ये दहलान है जो हमने अभी नक्शा में समझा था। तो यहाँ पर क्या लीला होती है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको इसमें नक्शा समझ लेंगे। दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर, आए बैठे ताकि अंदर, ये बाहरी हार मंदिर है। और 28 स्तंभ के चौक के दक्षिण दिशा में दूसरी हार मंदिर में से पहला मंदिर आसमानी रंग का है, जहाँ श्यामा जी का श्रृंगार होता है। दहलान में राज जी का श्रृंगार होता है। चबूतरे में नाश्ता आरोगते हैं
तीजी भूमि की पड़साल में यहाँ बैठते हैं, अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते हैं और नृत्य की संगीत की लीला होती है। यहाँ पर 12 से 3 बजे तक नीलो पिलो मंदिर में शयन करते हैं। ये चीजें भी दोबारा मैं फिर से समझाऊंगा, पर अभी नक्शे के विषय में किसी भी सुंदर साथ की जिज्ञासा हो, प्रश्न होना ही चाहिए। बिल्कुल प्रश्न से ही पता चलेगा कि आप क्या समझे हैं। आप सुंदर साथ जी हाथ खड़ा कीजिए। राजेश भाई पालिया, राजेश भाई का अनम्यूट करेंगे। ये प्रणाम जी। प्रणाम। ये आसमानी मंदिर जो है दक्षिण में आया ना, 28 स्तंभ के दक्षिण में आता है क्या? अच्छा हाँ, 28 स्तंभ के चौक से दक्षिण दिशा में पहला मंदिर, दूसरी हार का। जी हाँ हाँ। और नीलन पीला ये वो भी दक्षिण दिशा में दूसरा मंदिर है। वो भी दक्षिण, बाहरी हार मंदिर में से दूसरा मंदिर है। जी हाँ, तीसरा मंदिर है। दोनों दक्षिण में ही आया ना। हाँ, याद रखने में सरल होगा। ठीक है। ठीक है, सुंदर प्रसाद जी, विदुर गौतम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो रंगमहल में दूसरी तीसरी तला में जाने के लिए सीढ़ी है या लिफ्ट है, कैसे जाएंगे वहां पे? पहली भौम में जो रसोई की हवेली में सीढ़ियों के मंदिर का वर्णन आया था, श्याम श्वेत के बीच में सीढ़ियां सुंदर शोभित, उसका वर्णन आया था। उसके अतिरिक्त जहां तहां मंदिर में सीढ़ियां, देहलान में सीढ़ियां शोभित, मंदिरों में देहलान में जगह जगह सीढ़ियां हैं। इतने बड़े रंग महल में एक ही सीढ़ी से कैसे काम चलेगा? सबको बेचारे 9 चौक में तो पहली चौरस हवेली में आना पड़ेगा सबको दौड़ के। तो इसमें जाने के लिए जगह जगह सीढ़ियां हैं, लेकिन वर्णन जो है रसोई की हवेली में कर दिया। सीढ़ियां जो है, और परम धाम में देखो थकने वाली बात नहीं होती है। लिफ्ट चाहेंगे तो आ सकता है, लेकिन वहां पर सखियों का जो शरीर है नूरमयी, तो चुपाई आती है, रूहें अंग जानो अर्शनंग। सखियों का जो शरीर है परम धाम के नग है, पुतलियां जैसी, लेकिन वो चेतन है, प्रेम के स्वरूप है। तो थकते नहीं है, दिन भर खेलते रहते हैं, जैसे बच्चे लोग खेलते रहते हैं, कभी थकते हैं क्या? तो सखियों का स्वभाव भी थोड़ा सा जो है बताया था मैंने, सखियां चंचल होशियार। सखियों का स्वरूप थोड़ा एकदम ना समझ भोले भाले जैसे हैं, और चंचल हैं, जैसे कि कोई अपन जैसे गार्डन में बगीचे में जाते हैं, दो तीन बड़े लोग हैं, 2-3 बच्चे लोग हैं, तो क्या होगा? बड़े लोग तो आराम से धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन बच्चे तुरंत दौड़ करके भागेंगे। तो ये सखियों का स्वभाव ऐसा है, जैसे वनों में सुखपाल में उतरते हैं, दौड़ते हुए वनों में फैल जाते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता है। यहाँ पर जो तीजी भौम की पड़साल है, यहाँ पर केवल भोजन या सामने पड़साल की लीला नहीं है, अंदर जो 9 फिरावे उसी प्रकार हैं, 36 हार हवेलियां, चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, पंचमहल सब उसी प्रकार हैं, और सीढ़ियां भी जगह जगह शोभित है। और एक सुंदर साथ का जिज्ञासा आया था, कि भीतर चबूतरे की शोभा फिर से बताया जाए, तो बिल्कुल मैं बताऊंगा नक्शे से, पर इससे पहले और किसी सुंदर साथ की जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। और कोई सुंदर साथ पूछना चाहते हैं? मैं एक बार रिपीट करने वाला हूं, क्योंकि अभी तो आधा हुआ है। अब तीजी भौम की लीला जो इससे ज्यादा समय लगता है, क्योंकि पूरे रंग महल क्या है कि रूहों का रेसिडेंस है, आत्माओं का, सखियों का, राज्य सामाजिक सखियों का रेसिडेंस है रंग महल। रंग महल में ज्यादा से ज्यादा समय रंग महल में रहते, सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक तीजी भौम की पड़साल में रहते हैं। राज्य सामाजी की बहुत सारी लीला है। तो अब मैं जो सुंदर आपने पूछा था चबूतरे की शोभा फिर से समझाऊंगा मैं।
उता हुँदै खालको पहिला उता भेइ ये देखिए तेजी भूम की पड़साल नीचे के चबूतरे पर और बीच के चौक की जगह में, तीनों के ऊपर ये तेजी भूम की पड़साल आई है, जो 10 मंदिर की लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी। ये देहलान आया है। नीचे जो मुख्य दरवाजे का जो मंदिर है, 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा। नीचे धाम दरवाजे का जो मंदिर था उसकी जगह, और दाएं बाएं 1-1 मंदिर और लिया। 4 मंदिर की जगह में देहलान आया, जिसमें 2 थंबे पूरब में हैं, 2 थंबे पश्चिम में। ये थंबे हीरे के होंगे, क्योंकि पहला थंब हीरे का ही होता है। अब इसके बाद ये जो पहली गली है 28 थंब के चौक में जब जाते हैं, तो पहली गली ये चबूतरा, 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा। इसको क्या कि डिफाइन 3 भागों में किया है, लेकिन तीनों एक ही लेवल है। पड़साल, देहलान और चबूतरा तीनों का लेवल एक समान, कमर भर ऊंचे हैं तीनों। और यहाँ से 28 थंब के चौक में उतरना तो 3 सीढ़ी उतरेंगे। ये चबूतरा पहली गली में आया है। बाकी यहाँ पर देहलान के दाएं बाएं 3-3 मंदिर हैं। बाहरी हार मंदिरों में से तो 10 मंदिर की हास की बात कर रहा हूं मैं। दाएं बाएं 3-3 मंदिर हैं 10 मंदिर के हास में। तो दक्षिण दिशा में ये दूसरा जो मंदिर है, नीलो पीलो बीच का रंग का मंदिर, और दूसरे हार मंदिरों में से पहला मंदिर आसमानी रंग का है, 28 थंब चौक के दक्षिण दिशा में। अब इसी को कलर वाले नक्शे से समझते हैं। ये देखिए, क्योंकि ये चबूतरा जो है यहाँ भीतर की तरफ है, ठीक से नहीं दिख रहा है इस नक्शे में, लेकिन 28 थंब के चौक से लगा हुआ है। ये चबूतरे से उतरेंगे तो सीधे 28 थंब के चौक में आएंगे। ये चबूतरा पहली गली में आया है। बाहरी हार मंदिर और पहले थंबों की हार के बीच में जो रास्ता है, उस रास्ते पर आया है। तो 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा चबूतरा, देहलान पड़साल। नीलो पीलो मंदिर, यहाँ पर हरे और पीले रंग के थंब के बीच में ये मंदिर आया है। हरे रंग को गुजराती में नीला कहते हैं, उसी का भ्रंश है नीला। तो चौपाई में कहा, नीला ने पीला रंग या की उठत कई तरंग। देखिए, अब हम चलते हैं सेवा पूजा के हिसाब से, संक्षिप्त में चलेंगे। तीजी भौम की जो पड़साल की पड़साल है, और बड़े दरवाजे विशाल, तीजी भौम की पड़साल है। यहाँ पर सुबह सुबह 6 बजे धनी आवत हैं उठी प्रात, वन सीचच अमृत घात। सुबह में राज्य श्यामा जी यहाँ बीच में खड़े होते हैं, और दाएं बाएं 6-6 हजार सखियां खड़ी हो जाती हैं। सामने चांदनी चौक में पूरे परम धाम से सारे पशु पक्षी धनी के दर्शन करने आते हैं, एक भी नहीं छूटता परम धाम से। और चांदनी चौक मैंने बताया था कितना लंबा चौड़ा है, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा। एक मंदिर बराबर 100 हाथ, 1 हाथ बराबर 1.5 फीट माने यदि, तो भी कम से कम 7.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा चांदनी चौक होता है, 7.5 किलोमीटर। और ये चबूतरा ही जो है, जो लाल हरे वृक्ष हैं चबूतरे पर, ये 33 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। ये भी कम से कम 1.5 किलोमीटर का लंबा चौड़ा चबूतरा। इसमें 12,000 सखियां राज्य सामाजिक एक साथ बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर तीजी भौम की पड़साल में जब आते हैं, तो पशु पंखी का गुजरा लेवे यहाँ से दिखते हैं। चांदनी चौक में पशु पक्षी खड़े होते हैं, और ये अक्षर ब्रह्म का भी इसी प्रकार जब आते हैं, तो ये तीजी भौम की पड़साल या बालकनी दिखाई देती है। धाम दरवाजा है, ये तीजी भौम की बालकनी। ये देखिए, यह तीजी भौम की पड़साल है। जब बालकनी में आते हैं तो रंगमहल के सामने चांदनी चौक में समस्त पशु पक्षी आते हैं धामधनी का दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार
पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजरों सबों को देवे। सभी को प्रेम भरी दृष्टि से धनी देखते हैं। और जैसे ही राज्य सामाजिक सखियां पड़साल में पहुंचते हैं, पशु पक्षी पहले से खड़े हैं सारे, छोटे से लेकर के सामने छोटे पक्षी पशु, उसके थोड़े सामने थोड़े बड़े पशु, और बड़े होते जाएंगे पीछे। सबसे पीछे जो बड़े बड़े हैं, घोड़े, हाथी, जिराफ, जेब्रा और डायनासोर, सब पशु पक्षी। और पक्षियां जो सामने चांदनी चौक के ऊपर, पक्षी भी सारे आकर के उड़ते हुए धामधनी का दर्शन करते हैं। सारे पक्षी चांदनी चौक के ऊपर आकर के उड़ते रहते हैं इस समय। तो जैसे ही धनी आते हैं, राज्य सामाजिक सखियां जैसे पड़साल में आते हैं, पशु पक्षी खुशी के मारे झूमने लगते हैं, पिया पिया धनी धनी, कई धनी धनी मुख बोल ही, कई करें कसम कसम, कई पिए पियो मुख बोल ही, कई कहें तुम भी तुम, तू ही तू बोलता, कोई पिया पिया बोलता, कोई धनी धनी बोलता है। यहाँ के पशु पक्षी भी चेतन है, यहाँ के जैसे मूर्ख नहीं है। चेतन का मतलब समझदार है। सखियों के, राजश्यामा जी के आशिक हैं। सखियां भी जब देखती हैं प्यारे प्यारे पशु पक्षियों को, तो सखियां भी आनंदित हो जाती हैं। हमारे प्यारे प्यारे पशु पक्षी भी, यहाँ की प्रजा जो है पशु पक्षी समझिए। कई लोग उदाहरण देते हैं ना कि भाई यहाँ पर एक शहर में ही लाखों की जनसंख्या हो जाती है, तो परमधाम में 12,000 सखियां कैसे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने का विषय कि वहां की प्रजा जो है वो है पशु पक्षी। राज्य सामाजिक सखियों का रेसिडेंस है रंगमहल, रॉयल रेसिडेंसी, राजमहल बोल सकते हैं, तो राजा का महल होता है ना, उस तरह से। तो वहां पर तो प्रेम की लीला है, कोई राजा प्रजा भी नहीं है, लेकिन लीला के अनुसार राज्य सामाजिक सखियां यहाँ पर पड़साल में आते हैं, बालकनी में, और सामने चांदनी चौक में पशु पक्षी को दर्शन देते हैं। अब दर्शन देने के पश्चात अब क्या होगा, यहाँ से भीतर आएंगे। ये देखिए, वापस आते हैं। इस समय राज्य सामाजिक वस्त्रों का श्रृंगार तो कर चुके होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह 5वीं भौम से उठ करके आए होते हैं, 5वीं भौम में शयन के मंदिर से उठ करके आए होते हैं, तो आभूषणों का श्रृंगार नहीं किया हुआ है। यह देहलान में एक चौकी पर राज्य बैठते हैं, 4 सखियां राज्य को श्रृंगार कराती हैं। उसी प्रकार चरणों में अपने ऊपर भाव लेना कि मैं राज्य के चरणों में झांझरी, कुंगरी, कांबी, कड़ला पहना रही हूँ, राज्य के गले में मैं अपने हाथों से हार पहना रही हूँ। राज्य के नजदीकी एहसास, राज्य के नासिका से कैसे सुगंधित हवा आ रही है, राज्य के बदन से कैसे खुशबू आ रही है, राज्य का कोमल स्पर्श कैसे रोमांच उत्पन्न करता है। राज्य के बाजुओं में मैंने बाजूबंद पहनाया, हाथों की कलाई में पहुंची और कड़ा पहनाया, हाथों की उंगलियों में मुंदरियां पहनाया अलग अलग नगों की। इस प्रकार पाग में दुगदुगी और कलगी की शोभा रखी। इस प्रकार सारा राज्य को श्रृंगार मैंने अपने हाथों से पहनाया। अब इसके बाद श्यामा जी को लेकर के सखियां आती हैं, ये दूसरे आसमानी रंग के मंदिर। आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी को 4 सखियां श्रृंगार कराती हैं। तो मैं भी स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखिए, राज्य को श्रृंगार कराते समय भी, श्यामा जी को श्रृंगार कराते समय भी मैं श्यामा जी के चरणों में झांझरी, घुंगरी, कांबी, कड़ला, अनवट बिछिया पहना रही हूँ। कमर में कमर पट्टिका पहनाया, बाजुओं में बाजूबंद पहनाई, हाथों में पहुंची, नवकड़ी, नवचूर, कंगन पहनाया, कोमल उंगलियों में मुंदरियां, अंगूठी पहनाई, गले में हार पहनाई और सिर पर राखड़ी, मांग के नीचे पानड़ी, कानों में झुमका, नासिका में बेशर आदि आभूषण श्यामा जी को पहनाई। अब ये जो 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारें हैं, बाहरी हार मंदिर है ना, बाहरी हार मंदिर 6,000 मंदिर, और दूसरे हार में जो 6,000 में से 12 कम मंदिर है, दोनों हारों में सखियां जाती, एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। सखियां, मैं अपने दूसरे सखी को श्रृंगार करा रही हूँ,
तो दूसरी सखी मुझे श्रृंगार करा रही है। इस तरह से अपने आप को लीला में शामिल करना है सुंदर साथ जी। हाँ, दूर से थर्ड पार्टी बनकर नहीं देखना है। इसके लिए चौपाई आती है, पीछे बैठी करे श्रृंगार, सखियां करावे मनोहर। इसमें देखिए, ये जो देहलान है, देहलान में राज्य का श्रृंगार होता है, और यहाँ पर आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार होता है। और 12,000 मंदिरों में 6,000 मंदिरों की जो 2 हारें हैं, उनमें जो मंदिरों की 2 हारें हैं ना, ये बाहरी हार मंदिर, और इसके खंभों की 2 हारों के बाद फिर मंदिरों की जो दूसरी हार है, यहाँ से सखियां जाती हैं बीच गली से, खंभों के 2 हारों के नीचे से होते हुए, और यहाँ से दोनों मंदिरों की हार में सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। श्रृंगार करके सभी सखियां वापस आती हैं। कहाँ आती हैं? सबसे पहले श्यामा जी के पास आती हैं, आसमानी रंग के मंदिर में। 4 तर सखियां श्रृंगार करावे, श्यामा जी धनी जी के पास ही आवे। शोभा क्यों कर कहूं या मुख, चित में लिए होते है सुख। चित दे दे समारत से थी, हेत कर कर बेनी दुखी। ये देखिए सुंदर साथ जी, सेवा पूजा की कुछ चौपाइयां देख करके आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 4 तर सखियां श्रृंगार करावे, राज जी को 4 सखी और श्यामा जी को 4 सखी श्रृंगार कराते हैं। श्यामा जी धनी जी के पास से आवे। शोभा क्यों कर कहूं या मुख, चित्त में लिए होते। तो चित्त में स्मरण ध्यान करने से आत्मा को आनंद मिलता है। चित्त दे दे समारत सेती, हेत कर कर बेनी। राज जी महाराज श्यामा जी का कभी कभी इच्छा अनुसार श्यामा जी की चोटी गुथते हैं, कभी सखियां भी गुथती हैं। मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूसरे को भूखन करावे। सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। साथ श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। धाम धनी कैसे रिझेंगे, कैसे मेरी तरफ आकर्षित होंगे। सखियां तरह तरह के श्रृंगार सजती हैं, अनेक रंगों की साड़ियां, अनेक प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के आभूषण सभी सखियां पहन करके सैया लटकतियां करे चाल, जो धनी मन हो तरसाल। सखियों की चाल देख करके धाम धनी आनंदित हो जाते हैं। धाम धनी को देख करके सखियां आनंदित होती हैं, सखियों को देख करके धाम धनी आनंदित हो जाते हैं। सैया आवत बोले वाणी, संग एक दूजी पे सयानी। सैया आवत करे झनकार, पाए भूकन भौम ढमकार। आती हैं तो उनके चरणों के आभूषण और दूसरे आभूषण सभी मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। झलकतियां रे मलपतियां, सुंदर झलकार हो रहा उनके वस्त्र आभूषण और स्वरूप से चारों तरफ जगमगाहट, अनेक रंगों की किरणें निकल रही हैं। कंठ कंठ में बाहो धरतियां, चित एक दूसरी को हरतियां। जैसे बहुत सारी सखियां एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके हंसते हुए और सुंदर स्वरूप सखियां आकर्षित करते हुए आ रही हैं। सुंदरिया रे शोभतियां, एक दूसरे को हंसतियां। हम जो है गलियों को बड़ा भारी लगता है, हमको गलियों की लीला मालूम नहीं है। रंगमहल में जो 2 थंबों के हारे 3 गलियां हैं, 1 थंबों के हारे 2 गलियां, जो भी गलियां हैं, जगमगाते हुए फर्श, जगमगाते हुए हीरे मोती जवाहरात के थंब, दरवाजे दीवाले मंदिरों के जगमगा रहे हैं, हीरे मोती रत्न जड़ित हैं। माणिक पुखराज पांच नील सभी रत्न जड़े हुए हैं। वहां से चलते हुए आती हैं और देखेंगे सखी एक दूसरे के आगे आए आए के चरणों लागे। बड़ा मिलावा हुई जुदी रहने आस में कोई। चरणों लगने का मतलब समझिए सुंदर साथ जी, दास्य भाव का चरणों लगना नहीं है। संसार में हम देखते हैं एक पत्नी जो पतिव्रता पत्नी है, अपने पति के चरण स्पर्श करती है। भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति है कि पत्नी अपने पति का आरती उतारती है, पत्नी अपने पति के चरण स्पर्श करती है, लेकिन उसमें दास्य भाव नहीं होता है, अर्धांगिनी का भाव होता है।
अर्धांगिनी का भाव होता है मैं राज्य का आरती उतार रही हूँ तो दास्य भाव से नहीं उतारना है, जैसे पत्नी अपने पति की आरती उतारती है वैसे चरणों लागे इत बड़ा मिलावा हुई जुदी रहे न या समय, तो इस समय कोई भी अलग नहीं रहता है। इत 4 घड़ी लो सिराज बैठे मेवा मिठाई आरोग के उठे, तो कहाँ पर आरोगते हैं देखेंगे, ये जो चबूतरा है ना यहाँ पर जो 28 स्तंभ के चौक से लगता हुआ देहलान से अंदर भीतर की तरफ जो चबूतरा है यहाँ पर आरोगते हैं, नक्शे में भी दिखते हैं। ये देखिए ये जो चबूतरा है यहाँ पर प्रातः काल का नाश्ता बाल भोग आरोगते हैं, और यहाँ पर देहलान में राज्य का श्रृंगार हुआ था। तो चबूतरे पर देखिए मेवा मिठाई आरोग के उठे, और हम लोग सब क्या खाते हैं सुबह सुबह, सुबह का पहला भोजन पौष्टिक भोजन होना चाहिए। रात को काफी देर सोने के बाद सुबह जब हम उठते हैं स्नान ध्यान आसन प्राणायाम करते हैं तो बहुत भूख जब लगती है तब ऐसे मेवा मिठाई ड्राई फ्रूट्स अंकुरित चने सब चीजें खाने से, ये तो संसार की बात हो गई, शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन यहाँ पर परम धाम में प्रेम की लीला देखिए, राज्य श्याम जी सखियां बैठे हैं, राज्य प्रेम भरी बातें करते हुए श्यामा जी सब सखियां मिलकर के नाश्ता रोक रहे हैं। सखियां राज्य की तरफ देख रही है, राज्य कैसे श्यामा जी से प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, श्यामा जी कैसे मुस्कुरा रही हैं, राज्य अपने मुख से निकाल करके श्यामा जी के मुख में दे देते हैं। प्रेम की लीला, खाते समय मुस्कुराते समय राज्य बात करते समय कितने सुंदर लग रहे हैं, राज्य के गले की हार। भूख नहीं लगता परम धाम में, भूख लगता है इसलिए भोजन करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेम जो है लीला से ही प्रकट होता है। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, तो प्रेम लीला से ही तो प्रेम प्रकट होगा। तो मैं तो अपने दिल में प्रेम करता हूँ, बाहर कुछ भी नहीं करोगे। अपने पत्नी को न घुमाने ले गए, न स्वादिष्ट भोजन कराया, न कोई प्रेम भरी बातें किया, तो प्रेम जो दिल में थोड़ी रखे रहते, प्रेम जो है लीला में प्रकट होता है। इसलिए जो परिक्रमा का प्रकरण है, प्रेम दिखाओ तुमको साथ जी जित अपना मूल वतन, वो प्रकरण जो है पूरे प्रेम की लीला उसमें वर्णन किया है। जो रंग महल में 25 पक्ष में प्रेम की लीला होती है सुंदर साथ जी, आगे कभी मैं वो प्रकरण आपको लूंगा बीच में, उसमें पूरी प्रेम की लीला का वर्णन है। यह चबूतरे में बाल भोग नाश्ता आरोगते हैं, उसके बाद राज्य श्यामा जी उठ करके यहाँ पर सिंहासन में आ जाते पड़साल में। नीलो पिल्लो मंदिर के ठीक सामने सिंहासन है, झरोखे को पीठ देवे बैठे द्वार सन्मुख लेवे, झरोखे की तरफ पीठ करते हैं। इस समय 7:30 बज चुका है, सुबह का 7:30। तो 7:30 बजे कुछ सखियां वनों में जाती हैं और कुछ सखियां नौरंगबाई की युद्ध की सखियां संगीत का कार्यक्रम करती हैं। यहाँ पर संगीत मधुर ध्वनि मधुर गायन करके धाम धनी को ले जाती हैं। कुछ सखियां राज्य श्यामा जी के साथ में बैठी रहती हैं और कुछ सखियां वनों में जाती है, इसके लिए चुपाई आती है। झरोखे को पीठ दे में बैठे द्वार सम्मुख लेवे, नवरंग बाई जो बजावे मुखवाणी रसीली गावे। शिवा पूजा में है जो परिक्रमा की चुपाई है, चित बाचत बेन रसाल बेन बाई गावे गुणलाल। तो देखिए शिवा चुपाई दिखाते हुए बताऊंगा मैं। ये देखिए, सखी एक निक से एक बैठे, एक आवे उठे एक बैठे, इन समय भगवान जी इत दर्शन को आवे। दर्शन के लिए नित्य प्रति अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी और अपने पशु पक्षी की सेना समेत चांदनी चौक में आते हैं। झरोखे स्वामी नजर करे, प्रणाम करके पीछे फिरे। और ये तो लीला किशोर सैया सुख ले गए तिजोर। अक्षर ब्रह्म की लीला तो सत्ता की है, लेकिन यहाँ पर सखियों की जो लीला किशोर लीला प्रेम की लीला है। इत खेलत युद्ध संयन सदा आनंद इन वतन मिने राज श्यामा जी दो सुखिया ही आत्म सब को। सुंदर साथ जी, जब तक वाणी चुपाई का मंथन नहीं हुआ है तो ये चुपाइयां ही चितौनी में सहायता करेंगी, और जब आप परिपक्व हो जाएंगे तो आपको चुपाई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बिना चौपाई पढ़े आप परम धाम का स्मरण चितवन कर सकेंगे। इस प्रकार ये जो तीसरी भूमि में नवरंबाई की जो है लीला करती है। इसके अलावा जो वनों में सखियां जाती हैं, वनों से चारों तरफ घूमकर शाक पान मेवा सब्जी लेकर के 9 बजे आ जाती हैं। यहाँ से जो पहली चौरस हवेली में सीढ़ियों का मंदिर है, वहां से दरवाजे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक से होते हुए चबूतरा देहलान से होते परसाल में आती हैं। यहाँ पर अब 9 बज गया। नवरंगबाई का संगीत और सखिया वनों में गई थी, वापस आ गई, 9 बज जाता है। 9 बजे अभी राज्य से प्रेम भरी बातें करते हुए 10:30 बजे तक 1.5 घंटा प्रेम भरी बातें करते रहते हैं। साथ साथ पानों का बीड़ा, पानों का बीड़ा, पान जो होता है ना, मीठा मसाला पान, यहाँ पर क्योंकि पान जो है वो पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए उत्तम भी कहा जाता है। खाने के बाद पान खाने से, लेकिन मीठा मसाला नशीले पदार्थ वाला नहीं। लोग जो है बीड़ा का अर्थ समझते नहीं है। तांबुल शब्द भी वाणी में आता है, तो तांबुल, पानों का बीड़ा को ही तांबुल कहा गया है। तो असम तरफ जो सड़ी हुई सुपारी खाते हैं, नेपाल में भी सड़ी हुई सुपारी खाते हैं, नशीला पदार्थ, वो सब चीजें परम धाम में कल्पना भी नहीं है। सुंदर साथ जी, शराब पीने वालों को शराब पीने का बहाना चाहिए। तो यहाँ पर पानों का बीड़ा बनाते बनाते 10:30 बन जाता है। और पानों का बीड़ा बनाने के बाद ये नीले पीले मंदिर के अंदर शैया पलंग रखी हुई है, उसके नीचे चौकी पर वो रख देते हैं। फिर 10:30 से 11:15 बजे तक 45 मिनट और प्रेम भरी बातें करते करते बीतता है। 11:15 बजे लाडबाई अत्यंत लाड से धनी के लिए भोजन बनाती है, इसलिए उनका नाम है लाडबाई। तो लाडबाई आकर के अर्ज करती है, धनी जी की आज्ञा पाऊं तो यह समय रसोई ले आऊं। तो समझेंगे, चौपाई से देखते हैं, क्योंकि चौपाई से हमको जल्दी समझ में आएगा। स्थान तो हमने देख लिया। अब यहाँ दोपहर की सेवा पूजा 7:30 बजे की आगे की लीला का वर्णन जो दोपहर की सेवा पूजा में है, ये देखिए। सैया के तीक वन में जावे, शाक पान मेवा सब ल्यावे, घड़ी 4 खेलतीत करे, दिन पोहर चढ़ते आवे घरे। कुछ सखियां वन में जावे, केती के ने कति, कुछ सखियां वन में जाती हैं, वहां से शाक पान मेवा सब लाते हैं। घड़ी 4 खेलतीत करे, 1.5 घंटा सखियां वनों में खेलती हैं, झूला झूलती हैं, वहां पर दौड़ती हैं, पकड़न पकड़ाई खेलती हैं, छुआ छुई खेलती हैं, पशु पक्षियों के साथ में खेलती हैं। 1.5 घंटा तक खेलती हैं, बड़ा मजा आता है। फिर 1.5 घंटे बाद दिन पहर चढ़ते 9 बजे वापस आती है। अपने आप को देखना, मैं खेलती हूँ, है ना। ये सब इच्छा से मंगा सकते हैं, लेकिन सखियों को तो आनंद आता है खेलने में। अब देखिए, सैया पान बीड़ी वालन लागे, पानों का बीड़ा बनाने लगती हैं। 1.5 पहर चढ़ते दिन बीड़ी वाली सैया सबन, 10:30 बजे तक बीड़ी बन जाती, बीड़ियां बन, ये बीड़ी नहीं, पानों का बीड़ी, पानों का बीड़ा बन जाता है। उसको नीलो पीला मंदिर में चौकी के नीचे रख देते हैं। अब 1.5 घंटा तक सैया परस्पर करे हास लेवे, धनी जी को विविध विलास, आपस में हंसी मजाक प्रेम भरी बातें करते हैं। राज बैठे बाता करे, श्यामा जी चित्त धरे, घड़ी 2 एक तापर भई, लाडबाई आए यो कही। उसमें 1-2 घड़ी बीतती है, लाडबाई आ जाती है। धनी जी की आज्ञा पाऊं तो यहाँ समय रसोई ले आऊं। धनी जी ने आज्ञा करी, आनंद। अब इसके बाद जो सैया दौड़ दौड़ के जावे, आरोगने की व्यवस्था लावे। नीचे पहली भवन में जो रसोई की हवेली है, उसमें भी जो श्याम रंग का रसोई का मंदिर है, श्याम रंग के रसोई के मंदिर से सखियां भोजन ले लेकर के तीसरी भवन की परसाल में आती है। परसाल में सिंहासन के सामने जमीन में गादी चाकले सब बिछा देते हैं, सामने चौकी रखते हैं, चौकी के ऊपर थालियां रखी जाती हैं। और उसमें क्या होता है, एक ले चली शाक कटोरी, नीचे से एक सब्जी की कटोरी लेकर के आ रही है, तो रास्ते में दूसरी उससे छीन लेगी, मुझे देख रही।
फिर उससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो तीसरी छीन लेगी, ना ना मुझे दे, तो जाके दूसरी ला, और उससे फिर चौथी भी उससे लेकर के दौड़ लेगी, लेकिन आपस में झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि सभी एक स्वरूप है। और परम धाम में स्वलीला अद्वैत वहदत है। वहदत में क्या होता है, एक सखी को जो सुख मिलता है देखने मात्र से सभी सखियों को मिल जाता है। राज जी श्यामा जी से प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, तो सखियों को देखने मात्र से वही सुख मिल जाएगा, पूरा का पूरा। तो श्यामा जी को जितना सुख मिलता है पूरा का पूरा सुख सखियों को भी मिल जाएगा। सब मंदिर करे झनकार, स्वर उठत मधुर मनिहार। सखियां जब दौड़ती हैं, उनके मधुर वस्त्र आभूषण की ध्वनि और उनके दौड़ने की ध्वनि जो है गुंजायमान होती है, मधुर ध्वनि उठती है, जैसे कोई सितार वादन कर रहा हो, कोई मधुर ध्वनि गुंजायमान कर रहा है। सैया दौड़त है साम सामी, शब्द रही उठत तबो ढोलदामी। कई स्वर उठत भूकन पड़, छंदे पड़े स्वर तिन, कई विध उठत मिठीवानी मुखवानी न जाए। यानी इन समय की जो आवाज शोभा धाम में रही, आवाज दूध दधी लाई लाट पाई, तो लिए मन के। इस प्रकार जो है ये जीवों पटसाल की लीला होती है। और उसके बाद यहाँ पे भोजन राज्य श्यामा जी को यहाँ भोजन आरोग आती है। सखियां अभी भोजन नहीं करती। सखियां जब राज्य श्यामा जी भोजन कर लेते हैं तो सैया तले आरोगन गैया, आरोग आए पान बिड़ी लैया। सखियां नीचे जाती हैं। पहली बोम में रसोई की हवेली में जो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा के दहलान हैं, उन दहलानों में जाके भोजन आरोगती हैं। आरोग आए पान बीड़ी लैया, पानों का जो बीड़ा बनाया था ना, और यहाँ नीलो पीलो मंदिर के अंदर रखा था। राज्य श्यामा जी भी नीलो पीलो मंदिर के अंदर चले गए और वहां पर सखियां जाती हैं। राज्य जी अपने हाथों से सभी सखियों को पानों का बीड़ा देते हैं। इस प्रकार दिन हुआ दोपहर 12 बज जाता है। इस प्रकार ये जी भूम की पड़साल की लीला होती है। सुंदर साथ जी, इस विषय में किसी को पूछना है सुंदर साथ जी? 2-4 मिनट का समय है। वैसे तो लीला की बातें थी, इसमें कोई नक्शा की तो बात नहीं थी, फिर भी किसी को पूछना है 2 मिनट के अंदर पूछ सकते हैं। किसी को पूछना है सुंदर साथ जी तो रेस हैंड करिए। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। वो परम नाम में तीजी भोम है, वो नीलो न पीलो मंदिर है, वो देलान के दाहिनी तरफ में है। दहलान के दक्षिण दिशा में। और यदि हम 28 स्तंभ के चौक से आ रहे हैं तो राइट साइड में पड़ेगा। वो 28 स्तंभ के चौक से आएंगे ना तो दाहिनी तरफ पड़ेगा, इसलिए दाहिनी तरफ मंदिर कहा गया। दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर। और यदि दिशा के हिसाब से देखेंगे तो दक्षिण दिशा में होगा। भावना शाह, भावना बहन जी कुछ पूछना चाहती हैं, उनका अनम्यूट करिए। भावना शाह जी का अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रहा भावना जी का। सुंदर साथ जी, आप सबको आवाज आ रही है? भावना बहन जी की आवाज आ रही है आपको? लक्ष्मण जी नहीं आ रही ना? हाँ, भावना बहन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया देखिए क्या समस्या है। आवाज नहीं आ रही है सुंदर साथ जी। आपके मोबाइल में कुछ दिक्कत है लगता है, या इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत है। एक बार अनम्यूट कीजिए। म्यूट करके अनम्यूट करिए।
सुंदर साहब जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है तो आप व्हाट्सएप में प्रश्न लिख दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन बाद में देखेंगे। तो हम वापस अब जो है आगे चलते हैं नक्शे की तरफ। अब हम चौथी भौम की तरफ जाएंगे। चौथी भौम 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा सुंदर साहब जी, बहुत ही सरल है। यहाँ तक कि रसोई की जो चौरस हवेली थी उससे भी सरल है। रसोई की हवेली से भी सरल एकदम। देखिए ये है, आप समझिए चौथी भौम है। ये चौथी भौम का 28 थंब का चौक है। चौथी भौम को 28 थंब का चौक चाहिए। यहाँ से पहली चौरस हवेली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी गोल हवेली। चौथी भौम में ये जो चौथी चौरस हवेली है, ये नृत्य की हवेली है। बाकी सारी शोभा पहली भौम जैसे ये 9 फिरावे, 36 हार, पंचमहोला, बीच के 9 चौक, बाहरी हार, दोनों मंदिर, और ये तीजी भौम की पड़साल जो है ना, चौथी भौम में भी सेम ऐसी ही पड़साल है। 28 थंब के चौक के ऊपर 28 थंब का चौक, चौरस हवेली के ऊपर चौरस हवेली, गोल हवेली के ऊपर गोल हवेली, पंचमहलों के ऊपर पंचमहला, बीच में 9 चौक के ऊपर 9 चौक है। तो सुंदर साहब जी, हमको सिर्फ यहाँ पर समझना ये चौथी चौरस हवेली 28 थंब के चौक से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी चौरस हवेली जो है ये नृत्य की हवेली है। इसको दूसरे नक्शे में देखते हैं। ये देखिए, ये 28 थंब का चौक है। ये समझो पहली चौरस हवेली, पहली चौरस हवेली, दूसरी चौरस हवेली, तीसरी चौरस हवेली, चौथी चौरस हवेली। चौथी चौरस हवेली को समझने से पहले हम एक चौरस हवेली की शोभा कैसी थी नीचे उसको रिमाइंड करेंगे, याद करेंगे दोबारा। बीच में चौरस चबूतरा था, यहाँ भी चौरस चबूतरा है जिसके किनारे पे थंबों की हारे हैं। चारों दिशा से 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। फिर एक मंदिर की दूरी पे थंबों की एक हार है। इसी को हम कलर नक्शा से भी देखेंगे, पहले इसमें देख लेते हैं। तो थंबों की हार, ये दूसरी हार, थंबों की पहली हार चबूतरे के किनार पर है, थंबों की दूसरी हार एक मंदिर की दूरी पर है, इससे एक मंदिर की दूरी पर मंदिरों की हार है, जिसमें चारों दिशा के मध्य में बड़ा दरवाजा है। बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर थे, याद आया? चारों दिशा के बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं 10-10 मंदिर, कोने का मंदिर गिनेंगे तो 11-11 हो जाएगा। इसी तरह से उत्तर दिशा में बीच में बड़ा दरवाजा, ऊपर 10 मंदिर, नीचे 10 मंदिर, कोने का मंदिर एक्स्ट्रा। दक्षिण दिशा में भी बीच का बड़ा दरवाजा, दाएं तरफ 10, ऊपर की तरफ 10 मंदिर, नीचे की तरफ 10 मंदिर। अब पूर्व दिशा में क्या होता है, बीच का जो बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं के 10-10 मंदिर, कुल मिला के 21 मंदिर की दहलान है। 10-10 मंदिर दाएं बाएं और बीच में एक मंदिर के दो दरवाजे की जगह थी, तीनों मिलाकर के 21 मंदिर की दहलान है, बिल्कुल 11 मंदिर की दहलान जैसी है। इसमें थंबों की 2 हारें हैं और फिर इन मंदिरों के बाहरी तरफ भी थंबों की 1 हार है, तो थंबों की तीसरी हार है। और यहाँ पर बाहरी तरफ देखेंगे, दिशा के बड़े दरवाजे के बाहर सामने दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं। पश्चिम दिशा में भी इसी प्रकार दरवाजे के सामने दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं। उत्तर दिशा में दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं। तो अब इसको कलर नक्शा में देखते हैं। ये देखिए, बीच का चबूतरा, चबूतरे के किनार पर थंबों की 1 हार है।
फिर 1 मंदिर की दूरी में थंबों की दूसरी हार है, थंबों की दूसरी हार है। फिर 1 मंदिर की दूरी पर मंदिरों की हार है। ये चारों तरफ 1 मंदिरों की हार है, लेकिन पूर्व दिशा में देहलान है, 21 मंदिर की देहलान है। पूर्व की देहलान, थंबों की 2 हारें हैं यहाँ पे, इसलिए देहलान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मंदिरों की लाइन में आ गए। तो पूर्व की देहलान है। अब चारों दिशा का रंग अलग अलग होता है। पश्चिम दिशा में थंबे और मंदिर के दीवार सफेद रंग के हीरे के हैं। पश्चिम में सफेद रंग के हीरे के दरवाजे, दीवार और यहाँ पर जो मेहराबे हैं सब सफेद रंग के हैं। उत्तर दिशा में मैं बताया था ना पुखराज पहाड़, इसलिए यहाँ पर पुखराज के मंदिर के दीवार पुखराज के पीले रंग के हैं। थंबे व मेहराबे भी सारे पीले रंग के। दक्षिण दिशा में कौन सा पहाड़ है? माणिक पहाड़। यहाँ पर मंदिर के दीवार माणिक के लाल रंग के हैं तथा थंबे भी लाल रंग के हैं, थंबे मेहराबे सब। और पूर्व दिशा में नीले रंग के थंब हैं। यहाँ मंदिर तो है नहीं, तो नीले रंग के थंब हो गए। लेकिन तीसरी चौरस हवेली जो यहाँ पर है, तीसरी चौरस हवेली, क्योंकि ये चौथी चौरस हवेली है, तो इसके पहले जो तीसरी चौरस हवेली की दीवार है वो हरे रंग की यहाँ से दिखाई देती है। इसलिए मैंने बताया भी था कि चौरस हवेलियां भी सारी रंग बिरंगी है, लेकिन जहां जिसकी आवश्यकता है उसका वहां पर वर्णन किया जाता है। तो सुंदर साथ जी, बीच में चबूतरा, चबूतरे के किनारे पे थंबों की एक हार, और उसके 1 मंदिर की दूरी में थंबों की दूसरी हार है, और आगे फिर मंदिरों की हार है, जिसमें 3 दिशा में बड़े दरवाजे और 10-10 मंदिर हैं। पूर्व दिशा में 21 मंदिर की देहलान है, 21। यहाँ पर नृत्य की लीला होती है, लेकिन वैसा नहीं है जो पुराने जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे और नर्तकियों का नृत्य देखते थे, वैसा नहीं है। नृत्य और संगीत दोनों को साधना कहा गया है। संगीत भी साधना है, नृत्य भी साधना है। सुंदर साथ जी, नृत्य करते करते ध्यान में मग्न हो जाते हैं, और यहाँ पर ध्यान में मग्न होने की बात नहीं है, लेकिन महबूब को रिझावने अनेक कला साधत, और नजर न कर सके बंधे से ही बांधत। सुंदर साथ जी, चौपाइयों से हम देखेंगे यहाँ नृत्य की लीला कैसी होती है। ये वर्णन जो है कभी कोई पढ़ता ही नहीं है। शयन आरती की सेवा पूजा में सुंदर साथी हर दिन या पढ़ेंगे तो नृत्य का सुख आपको हर दिन मिलेगा। सेवा पूजा की किताब में आप शयन आरती की जो सेवा पूजा है रात में सानंद मंगल में रहिए बोल के खत्म कर देते। सुंदर साथी, ये शॉर्टकट नहीं चलेगा। शॉर्टकट के चक्कर में हम राज्य का सुख गंवा देते हैं। ये देखिए शयन आरती, और यहाँ पर शयन आरती की सबसे पहले नृत्य की लीला का वर्णन होता है, क्योंकि शाम को जो कृष्ण पक्ष में शाम को 6 बजे रंगमहल में वापस आते हैं, वनों से घूम करके वापस आ जाते हैं, तो प्रथम भवन में भोजन आरोगने के पश्चात चौथी भवन में नृत्य की लीला होती है। यहाँ देखिए, नृत्य हो चौथी भवन में, चित माहौल बन्यो विशाल, चौक मध्य अति सुंदर क्यों कहूं मंदिर द्वार। अब चौथी भवन की शोभा समझ लेंगे कि चौपाई पढ़ेंगे तो आपको चौथी भवन की शोभा दिखाई देगी। यहाँ पर सबसे पहले रंगों का वर्णन है, और कई विध बाजे बजे नवरंग बाई नाचत, हाथ पांव अंग बालत कहीं ने जाए सिफत। और नाचते समय नवरंग बाई के जुत्थ में 300 सखियां हैं, तो नृत्य करते समय नवरंग बाई के साथ कुछ सखियां पार्टिसिपेट करती हैं, नृत्य में सहयोग करती हैं, साथ में नाचती हैं, और बाकी सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के
300 सखियां सभी मिल करके नृत्य की लीला में सहयोग करती हैं। 20 सखियां या 4 सखियां नृत्य करेंगी और हमेशा नवरंगबाई नृत्य करती ऐसा नहीं है। 30 दिन में अलग अलग सखियों का वर्णन है लालदास जी की बड़ी वृत्त में। नामे जाको नवरंग ताकि निरत कहूं क्यों कर, जिसका नाम ही नवरंग है। नवरंग नवरस से परिपूर्ण होकर के अनेक गुण रंग जावी नए नए दिलधर। लीला का समझेंगे, पहले देखिए। महबूब को रिझाने अनेक कला साधत, धाम धनी को रिझाने के लिए अपने प्रेम का इजहार नृत्य के माध्यम से करती है नौरंग भाई। एक तो होता है मैं मुख से बोलूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन एक होता है नृत्य के माध्यम से या संगीत के माध्यम से, या तो नृत्य भी और संगीत भी दोनों के माध्यम से और नजर ना कर सके बंदे से ईमानदत, अनेक प्रकार से धामधनी को रिझाने के लिए नृत्य करती हैं। तो नृत्य में कैसी लीला होती है देखिए। जिन विद पांव चला ही सोई भूखन बोलत। सबसे पहले देखिए नवरंग बाई का श्रृंगार। नवरंग बाई का श्रृंगार किसी सुंदर साथ को याद है? श्याम रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की साड़ी नवरंग बाई की श्रृंगार है। आम रस, पके हुए आम का रस होता है ना, पीले रंग की कंचू की ब्लाउज है। 5 पटे की चरनिया, सुंदर साथ जी पॉइंट नोट करते जाइएगा। 5 पटे की चरनिया, 5 रंग की पट्टी बनी हुई है चरनिया बने को पेटीकोट। आम रस कंचू की ब्लाउज, ब्लाउज जो है पके हुए आम के समान पीले रंग का है। 5 पट्टी की चरनिया, 5 रंग की पट्टी वाली चरनिया है। श्याम रंग जड़ाव की साड़ी, काले रंग की साड़ी है। हरे रंग की इजार है। श्यामा जी के श्रृंगार में इजार नहीं आता है, लेकिन नवरंग भाई चूंकि नृत्य करना है तो नृत्य करने के लिए वो हरे रंग की इजार की भी शोभा धारण करती हैं, हरे रंग की इजार भी पहनती हैं। तो नृत्य करते समय जो भी सखी होगी वो इजार भी पहनती है। तो ध्यान देंगे, नवरंग भाई का श्रृंगार श्याम रंग जड़ाव की साड़ी, पीले रंग की कंचुकी, आमरस कंचुकी कहा गया। 5 पट्टी की चरनिया, 5 रंग की पट्टी की चरनिया है, हरे रंग की इजार है। अब ऐसी नाचती हैं जो बजावे झांझरी तो घुंघरी कोई ना चलत। पैरों में चारों आभूषण पहनी हुई है, झांझरी भी पहनी है, घुंघरी भी पहनी है, कामली भी पहना है, खड़ला भी पहना है, लेकिन दिल की इच्छा अनुसार सब बजते हैं। नवरंग भाई की इच्छा है कि केवल झांझरी की आवाज आनी चाहिए, घुंघरी की आवाज नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ झांझरी का आवाज आएगा। क्योंकि भी म्यूजिक डायरेक्टर होता है ना, कब कौन से इंस्ट्रूमेंट का आवाज आना चाहिए ये म्यूजिक डायरेक्टर फिक्स करता है। सारे वाद्य यंत्र लेकर के बैठे हैं, कभी किसी का आवाज ज्यादा होता है, कभी किसी का आवाज, कभी तबले का आवाज ज्यादा होता है, कभी केसियो का आवाज ज्यादा हो जाता है, कभी वायलिन का आवाज ज्यादा होता है, कभी बांसुरी का आवाज ज्यादा हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर जब झांझरी की इच्छा करती है तो झांझरी का आवाज आता है, घुंघरी का आवाज नहीं आता है। और जो बोलावत घुंघरी तो नहीं झांझरी बान, जब घुंघरी की इच्छा करती है तो घुंघरी से आवाज आता है, झांझरी से आवाज नहीं आता है। जो सबे बोलावत जब इच्छा करती कि सभी आभूषण एक साथ आवाज करें तो बोले सब समान। ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा आवाज कैसे भी आ जाएगा, सभी एक स्वर में और एक ताल में सभी, जैसे कि आभूषण भी चेतन है और आभूषण स्वयं ही बज रहे हो, चेतन है ही है वो, आभूषण भी चेतन है वो, और बिल्कुल ताल में और सुर के साथ में बजते हैं। एक रस सब गावत नवरंग बाई के रंग, सभी मिलकर के एक रस में गाती हैं। कई गत भांत रंग ल्यावत, ये तो कामिल निरत कमाल, ये बड़े के बहुत ही कमाल की नृत्य लीला है यहाँ पे। इन 6 बालन की क्यों कौन को देखत नूर जमाल। इस प्रकार अब यहाँ पर नृत्य होता है चौथी भाव में, और
ऐसे ही प्रतिबिंब इनके माहौल बोले कोई और, बानी बाजे निरत बाजे होत निरत कोई ठोर। निरत की लीला चौथी भौम में होती है, लेकिन पूरे परम धाम 25 पक्ष में नृत्य दिखाई देता है। और वहां पर जहां भी पशु पक्षी जहां जहां पर हैं, सभी नृत्य की लीला देखते हैं और स्वयं भी नाचने लगते हैं। इतनी मधुर ध्वनि होता है, इतना आकर्षक स्वर और ताल होता है कि पशु पक्षी भी नाचने लगते हैं और सबको एक ठोर निरत नाचत ठोर ठोर सामी हुए। एक चौथी हवेली में नृत्य लीला हो रही है, लेकिन सबको सभी जगह नृत्य की लीला दिखाई देती है। सुंदर साथ जी, इस प्रकार ये नृत्य की हवेली तो सुंदर साथ जी देखेंगे नृत्य की लीला के विषय में किसी का भी कोई संशय हो, जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पर लाइट गोल हो गया मेरे कमरे में, तो सुंदर साथ जी स्क्रीन शेयरिंग के दरमियान ही बातचीत करेंगे। तो जो भी सुंदर साथ को जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। मुझे आवाज सबका सुनाई दे रहा है? प्रणाम सलाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो तीजी बहू के जो पटसाल में जो राज्य का श्रृंगार दहलामन करते हैं ना, हाँ, उसके पीछे जो चौतरा है उसका लंबा चौड़ा कितना है महाराज? 10 मंदिर और 2 मंदिर का है ना ना, चबूतरा जो है 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा है। अर्थात जितना दहलान है उसके ठीक सामने चबूतरा है। दहलान भी 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा है। चबूतरा भी 4 मंदिर का लंबा है। लेकिन पड़साल जो है वो 10 मंदिर के इसलिए है क्योंकि दहलान के दाएं बाएं जो 3-3 मंदिर हैं और बीच में 4 मंदिर का दहलान, 10 मंदिर के सामने 10 मंदिर की लंबी पड़साल है। लेकिन चबूतरा केवल 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा है। अच्छा, 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। जी जी। तो उसके थोड़ा लंबा है, तो थोड़ा लंबा खुला खुला जैसे लगता है महाराज। वो क्या चलने वाला रास्ता है क्या? हाँ, वो पहली गली है। अच्छा, मैं आपको नक्शा में ले चलता हूँ। जी इसमें आपको ये देखिए, यहाँ पे ये जो चबूतरा है ना, देखिए। अब इस गली की बात कर रहे होंगे ना? हाँ जी, तीजी बम का। हाँ हाँ हाँ, इसका। हाँ, ये जो है बाहरी हार मंदिर और पहली थंबों की हार के बीच की गली है। हाँ जी। और चबूतरा इस पहली गली में ही आया है। पहली गली में चबूतरा आ गया है, जिस कारण यहाँ से गली में सीधे नहीं जा सकते। हालांकि नीचे के पहली भौम में, दूसरी भौम में और ऊपर के भी भौमों में यहाँ पर चबूतरा नहीं है, इस कारण यहाँ से गली सीधे आ जा सकते हैं। और ये पहली गली में चबूतरा आ गया, जिससे 28 थंब के चौक से सीधे सीढ़ी उतरी है, बीच में कोई गली नहीं है। तो 28 थंब के जो पूर्व के 10 थंब है, उसमें से 4 थंब इस चबूतरे से लगे हुए हैं। हाँ जी, ठीक है महाराज। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, और प्रणाम जी, प्रणाम जी। और सुंदर साहब को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी सुंदर साहब जी, नहीं पूछना? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी। मैं ये पूछ रहा था कि पश्चिम में तो हीरे के 10 मंदिर आए हैं और उत्तर में पुखराज पहाड़ नहीं, हाँ, उत्तर में पुखराज पहाड़ होने से पुखराज मंदिर आए हैं। दक्षिण में माणिक्य मंदिर है। पूर्व में क्या है, मतलब देहलान में ये कौन सा कलर रंग बताया आपने? पूर्व में ब्लू कलर है, नीलवी के थंब हैं। नीलवी के थंब हैं। जी जी। क्योंकि यहाँ पर 21 मंदिर के जगह में दहलान है। हाँ,
तो वहाँ ये तो कोई दहलान जो मंदिर है नहीं है, नीले कलर के हैं। नीली के हैं। जी हाँ। और यहाँ पर तीसरे चौरस हवेली की जो इसके पूर्व दिशा में जो तीसरे चौरस हवेली की मंदिर की दिखाई देती है वो हरे रंग की दिखाई देती है, वो इस नक्शे में नहीं है, इसलिए इसी चौपाई में आता है। सामने हरी मंदिर जो ने एक दीवाल करके चौपाई आती है वो दीवाल के लिए आया है, तो ये थंबों के लिए नीला रंग वर्णन आता है जबरदास जी की वृत्त में। इस प्रकार ये बिल्कुल चौरस हवेली जैसा है, एक चबूतरा है, किनार पर थंबों की एक हार, फिर एक मंदिर की दूरी पे थंबों की दूसरी हार, फिर मंदिरों की हार, फिर बाहर थंबों की तीसरी हार। बस ये अंतर ये है कि पूर्व दिशा में 21 मंदिर का दहलान आया है, इतना ही अंतर है, और चारों दिशा के जो रंग है वो रंग है। इस चबूतरे पर क्या होता है, राज्य सामाजी सखिया या पश्चिम दिशा में सिंहासन पे बैठते हैं, थंबों से लगा सिंहासन है, और सभी सखियां चारों तरफ और इस तरफ बैठ जाती हैं, और चबूतरे के पूर्व दिशा में आधे चबूतरे पर, चबूतरे के पश्चिम के आधे चबूतरे पर आजी सामाजी सखियां बैठते हैं, और चबूतरे के पूर्व में आधे चबूतरे पर नौरंग बाई और उसके जुट की सखियां नृत्य और संगीत की लीला करती हैं। यहाँ पर वाद्य यंत्र लेकर के तरह तरह का वाद्य यंत्र लेकर 300 जुट की सखियां बैठी हैं, और बीच में जो है नौरंग बाई और उसके साथ में 4, 6, 10 कुछ सखियां नृत्य में सहयोग करती हैं। इस प्रकार ये नृत्य की लीला है, जो कि कृष्ण पक्ष में 15 दिन, ध्यान देंगे सुंदर साथी, कृष्ण पक्ष में 15 दिन यहाँ पर नृत्य की लीला होती है, और शुक्ल पक्ष के 15 दिन वनों में ही या जहां घूमने गए हैं वहीं पर नृत्य की लीला हो जाती है। यहाँ पर कृष्ण पक्ष के 15 दिन नृत्य की लीला होती है। और सुंदर साथ जी जो भी पूछना चाहें आगे पूछ सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, देखिए इधर भावना बहन जी, आपका सबसे पहले तो अनम्यूट करके ट्राई करिए, अनम्यूट करिए आपका। हाँ अब बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही भावना बहन जी। प्रकाश जी आप पूछिए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। ये जो चौथी बोम की चौथी चौरस हवेली में ही नृत्य की लीला होती है, और बाकी जो चौरस है या गोल है उसमें क्या लीला होती है, या उसका जैसे चौरस हवेली की सिर्फ चौथी चौरस का ही उसमें कार्य है, और बाकी कैसे क्या रहेगा? बाकी सभी हवेलियां जो हैं 9 फिरावे उसी प्रकार हैं, चौरस गोल हवेलियां उसी प्रकार हैं सुंदर साथी। तो उसमें जो है अनेक प्रकार की लीला होती है, दौड़ना, खेलना, सखियां दौड़ते हुए 9 फिरावे 36 हवेलियों को पार करते हुए बीच के चौक में पहुंच जाती हैं। गलियों की लीला मैंने कल बताया था, यहाँ पर दौड़ती भागती हैं। अनेक प्रकार के ऐश्वर्य और सुख विलास के संसाधन हैं, एक एक मंदिर में झूले, इंडोले, सैया, सिंहासन है ही हैं। गलियों में देखिए कितना कोमल चिकना फर्श है यहाँ पे। यहाँ पर सखियां जो सभी हवेलियों में आती हैं, लेकिन सुंदर साथ जी हमेशा याद रखिए, आपके घर में यदि मान लो कि 4 कमरे हैं तो हमेशा आप चारों कमरों में नहीं रहते हो, जब आवश्यकता पड़ती तो पहले कमरे में आ जाते हैं, सोते समय अपने कमरे में चले जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार रंग महल में सभी हवेलियां हमेशा भरी नहीं रहती हैं, जब जो लीला करना है तो वहां पर सखियां आ जाती हैं, और फिर आगे जहां जाना होता है वहां चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन चीजें हैं हर एक भवन में 9 फिरावे और दूसरी चीजें वो कॉमन है, इसलिए उसका अलग से वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन विशेषता जो है कुछ डिफरेंट, हर एक भवन में जो विशेषता है
उसका वर्णन किया है, तो बाकी चीजें भी रहेंगी। चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, दोनों मंदिर की हारें, इसलिए एक चौपाई आती है, शैया श्रृंगार के जो भवन, दोए दोए नवखंड सबन। शैया और श्रृंगार के जो मंदिर हैं, 9 भवन में प्रत्येक सखियों के 2-2 हैं, अर्थात सभी सखियों के एक-एक शयन के मंदिर, एक-एक श्रृंगार के मंदिर। और खेलने के लिए यहाँ पर सखियां दौड़ती हैं। 12 से 3 बजे तक दोपहर को जब राज्य श्यामा जी तीजी भवन में शयन करते हैं, सखियां नहीं सोती हैं। सखियां परम धाम के विभिन्न स्थानों में अलग अलग समूहों में अलग अलग जुत्थ में जाती हैं। 12 से 3 बजे तक कोई सखियां 10वीं चांदनी में आ गई, कुछ सखियां 9वीं भवन के झरोखे में आ जाती हैं, कुछ सखियां दूसरी भवन में भूल भुलवनी खड़ोकली में आ जाती हैं, कुछ सखियां पुखराज की तरहटी में आ जाती हैं, कुछ सखियां बट पीपल की चौकी, कोई फूलबा, कोई नूरबा। ये सब रात्रि की सेवा पूजा में विस्तार से इसका वर्णन आया है। तो वो 12 से 3 बजे तक जो लीला होती है सुंदर साथ जी, उसके अंतर्गत कहीं भी जा सकती है। उस समय में कोई नियम नहीं होता कि कब जाना है, कहाँ जाना है। किसी की चौथी भवन में आने की इच्छा तो चौथी भवन आ सकता है, किसी की छठी भवन में आने की इच्छा तो छठी भवन आ जाता है। कोई सखियां अपने अपने इच्छा अनुसार विभिन्न स्थानों में जाती आती हैं। तो सुंदर साथ जी फिर आगे जो प्रश्न करना चाहते हैं सुंदर साथ जी कर सकते हैं। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नवीन शाह जी के मोबाइल से कनेक्ट हुआ है, आवाज सुनाई दे रहा है। हाँ। बोलिए भावना जी। हाँ, ऐसा है कि जो श्यामा जी का श्रृंगार होता है आसमानी मंदिर में और राज्य का दौलान में होता है, बाद में ये दोनों का मिलन होता है ने सीढ़ी पर। कौन सी सीढ़ी पर होता है? हाँ जी, हाँ जी। इसमें जो मैंने दिखाया भी था नक्शा, ये देखिए। सभी सखियां श्यामा के चौक से आती हैं और राज्य समय दहलान में है। तो सागर ग्रंथ में छुपाई है, अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान। सुभान श्यामा जी अर्श मिलावा यानी सखियों का समूह साथ में लेकर के आती हैं। किया चाहया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। राज्य श्यामा जी के दिल की इच्छा जानकर अगवानी करने आते हैं और बीच की सीढ़ी में युगल स्वरूप मिलते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी जो माशुका है वो चाहती है कि उसका प्रेमी उसको आगे आकर के अगवानी करे, उसका स्वागत करे, उसको पहले प्रेम का इजहार करे। तो इस कारण से यहाँ पर श्यामा जी के दिल की इच्छा अनुसार राज्य महाराज जाते हैं और यहाँ पर श्यामा जी राज्य के माथे पर तिलक लगाती हैं और राज्य श्यामा जी के मांग में सिंदूर भरते हैं और फूल हार पहनाते हैं। सभी सखियों के मांग में सिंदूर भर जाता है इस समय, और ये बहुत ही आनंद का पल होता है। जो तीजी भवन की पड़साल के सामने चबूतरे और 28 स्तंभ के चौक के बीच जो 3 सीढ़ियां हैं, उसमें से बीच की सीढ़ी में ये लीला होती है। तो यही लीला के विषय में मेरे ख्याल से जिज्ञासा शांत हुआ होगा। तो और भी पूछना तो पूछ सकती हैं। सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, और किसी को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। भावना बहन जी, आपका जिज्ञासा और बाकी हो तो अनम्यूट करके बोल सकती हैं। लक्ष्मण जी। और किसी की जिज्ञासा नहीं है ऐसा मानता हूं मैं। और जिसको भी जिज्ञासा हो तो व्हाट्सएप में लिख सकते हैं 24 घंटे में कभी भी। तो सुंदर साथ जी, बस मैं इतना कहूंगा
क्विज में सुंदर साथ जी बहुत जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, फिर दोबारा तिबारा जो फॉर्म भरते हैं, दोबारा तिबारा फॉर्म भरने से वो मान्य नहीं होता सुंदर साथ जी। पहले जो आपने भर दिया वो भर दिया, इसलिए जल्दबाजी मत करिए। एक बार प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद खोज करना तो खोज करिए, किताबों में किसी से पूछना है, सलाह मशवरा करना है, जो भी जिज्ञासा है सुंदर साथ जी पढ़िए, याद करिए, देखिए, खोजिए, जवाब शांति से दीजिए। एक बार जवाब दे दिया तो वो फाइनल हो जाता है। तो ये प्रणाम जी ने लिखा है, एक प्रश्न है जी, लेकिन प्रणाम जी उनका नाम ही प्रणाम जी है, तो प्रणाम जी को अनम्यूट करेंगे। और सबसे पहले प्रणाम जी अपना नाम बताएंगे सुंदर साथ जी। महाराज जी, अक्षर ब्रह्म कितने बजे दर्शन को आते हैं? ये किसने प्रश्न किया था? राम जी, लगभग हाँ जी, 7:30 बजे, सुबह में 7:30 बजे, 7:30 से 7:45 के बीच में अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते हैं, क्योंकि उसी समय सखी एक उठे एक बैठे एक आवे एक निकसे, सैया खेती के वन में जब 7:30 बजे कुछ सखियां वनों में जा रही होती हैं, नृत्य की तैयारी चल रही होती है, उसी समय अक्षर ब्रह्म जो है 7:30 बजे, 9 बजे तो सखियां वनों से वापस आ जाती है ना। तो ये जो दर्शन की लीला देखेंगे, सुबह की सेवा पूजा में 7:30 बजे तक की लीला का वर्णन है, और 7:30 बजे की बाद की लीला का वर्णन दोपहर की सेवा पूजा में। सैया खेती कवन में जावे, शाक पान मेवा सब ल्यावे। तो 7:30 बजे सखियां घड़ी 4 घड़ी खेलती हैं, दिन पहर चढ़ती आवे घरे। तो दिन पूरा एक पहर कब होता है? 9 बजे एक प्रहर होता है, 9 बजे वनों से वापस आती हैं, जाती हैं 7:30 बजे, 4 प्रहर लीला करती हैं, 7:30 से 9 बजे तक वनों में खेलती हैं। तो 7:30 बजे ही अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते हैं, वाणी के हिसाब से यही सिद्ध होता है। तो प्रणाम जी जो सुंदर साथ हैं, उनका संशय यही था कि दूसरा था, वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम आपका जी तो नाम महाराज ही जी। प्रणाम जी, बोलिए। राजेश श्याम जो नवरंग भाई का नृत्य होता है ना महाराज जी, चौतारे में, हाँ जी, राजेश श्याम जी कौन से दिशा में बैठे हैं, और नवरंग भाई का जूता कौन से दिशा में बैठे हैं? हाँ मैंने बताया था, चबूतरे पर पश्चिम दिशा में राजी श्यामा जी पूर्व की तरफ मुख करके बैठते हैं, चबूतरे के पश्चिम में बैठेंगे, पूर्व की तरफ मुख करके, और सखियां चबूतरे के पूर्व में नृत्य करेंगी पश्चिम की तरफ मुख करते हुए। धन्यवाद, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपका शुभ नाम प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते, नहीं तो अभी समय हो चुका है, और बहुत सारे सुंदर साथ को भी समय पूरा हो चुका है, तो काफी देर हो जाता है, थक जाते हैं सुंदर साथ। तो मैं लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे समापन का जो है विधि पूरा करेंगे, अर्जी और आनंद मंगल के लिए संचालन करेंगे, अंतिम वक्तव्य देंगे लक्ष्मण जी अध्यक्ष। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। अभी लाइट भी नहीं है, फिर भी इतने मेहनत के साथ हम सभी सुंदर साथ जी को एक एक नक्शे के, एक एक गली, एक एक मंदिर के विषय में समझा रहे हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ। तो सुंदर साथ जी, जितने भी फेसबुक से जुड़े हुए